आशु कन्या ने झोली फैलाई दी और अपने स्वामी से क्षमा याचना कैसे कर रही है रो करके कि ओ नेरे मोही पिया तो ए तेरी दासी रहती बुलाई रे। क्या देखा आशु कन्या रो रही है। महाराज चमन ऋषि समाधि को लिए हुए बैठे हैं, आंखों से अश्विन की धारा बह रही है। नाथ मुझसे भूल हो गई, आंखें खोलो स्वामी। और कैसे ओ निर्मोही पिया तो ए तेरी दुल्हन रहित बुलाई रे और झोली रहित पसारे धोखे से मेरे ओ सजना तेरे नैन भोर गए आई रे और कैसी आई गई नील नाथ तेरे दुल्हन रहित बुलाई रे। आशु कन्या रो रही है। महाराज चमन ऋषि के पास में है, मूड पटकती है जमीन पर, बहुत दुखी हो रही है। और कैसे एक बार बस क्षमा करो यही विनय हमारी इतनी कह के बिटिया रे जाग गई आजी डकरानी रूठे रूठे मेरे राजा मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे बाली उमर अकल नहीं मोको, बाली उमर अकल नहीं मोको, अकल नहीं मोको रूठे रूठे मेरे सैया मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया मनाओ कैसे, रूठे रूठे मेरे सैया। होली वृंदावन बिहारी लाल की, होली सच्चे दरबार की। क्या दिखा है आशु कन्या अपने स्वामी के पास में बैठी हुई है। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया है। भगवान की लीला बहुत निराली होती है भक्तों। क्या देखा आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है तो महाराज चमन ऋषि ने जैसे ही समाधि को खोला है तो आशु कन्या महाराज चमन ऋषि के पैरों पर गिर जाती है। महाराज चमन ऋषि ने आगे हाथ बढ़ाया, कहने लगे हैं पुत्री अरे तुम क्यों हो और इस वन में क्या कर रही हो, तुम हमारे पैरों पर क्यों पड़ी हो, आखिर में बात क्या है, बात बताओ। प्यारे भक्तों आशु कन्या कहने लगी है कि प्रभु मेरे पिताजी मुझे जंगल में छोड़ करके गए हैं और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथों में सौंप करके गए हैं और कहा है कि आज से तुम्हारे स्वामी यही है। प्यारे भक्तों श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, महाराज चमन ऋषि कहने लगे हैं बेटी तुम कैसी बातें करती हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारी उम्र कितनी हो गई है और तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस वन में छोड़ करके गए हैं।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, सुकन्या कहने लगी है कि जो भाग्य में लिखा होता है उसको वही प्राप्त मिलता है, वही प्राप्त करना पड़ता है। भगवान की लीला को किसी ने पार नहीं पाया है। सुकन्या कहने लगी है स्वामी, जब मैं आई थी तब मैं 12 वर्ष की थी और मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके गए। आपके इंतजार में मैं कब से खड़ी रही, मुझे 14 वर्ष हो गए हैं, यानी कि मैं 26 वर्ष की हो चुकी हूँ। और आपकी महाराज कितनी उम्र है? महाराज चमन ऋषि कहने लगे हैं कि बेटी हमारी तो उम्र 50,000 वर्ष की है। प्यारे भक्तों, और विश्वमुद्राय मुनिंद्र भैया जी की ओर से भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। परमात्मा इन भक्तों के जीवन में सदैव सम्मान बनाए रखे, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। क्या देखा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुकन्या ने कहा है स्वामी मैं 26 साल की हूँ और यदि आप भी 30 वर्ष के दूल्हा बन जाए तो हमारी आपकी जोड़ी कितनी अच्छी रहे। लेकिन याद रखना भक्तों, सुकन्या बोली है सुनो स्वामी, महाराज चमन ऋषि बहुत प्रसन्न है कि तुमने हमारा इतना बड़ा इंतजार किया। मैं तो वर्षों के लिए समाधि लगाने वाले आज वही महात्मा क्या से क्या करने जा रहे हैं भक्तों। सुकन्या बोली है सुनो स्वामी, स्वामी बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। दूल्हे पर इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है। सुकन्या अपने स्वामी से बोली है नाथ, यदि मैं 26 साल की हूँ और यदि आप भी 30 वर्ष के बन जाए तो कितना अच्छा रहे। और बोली यदि प्रेम हमें तुम करते हो तो मेरे प्रेम में रम गई हो। मैं 26 साल की गोरी हूँ तो मैं 30 के दूल्हा बन गई हूँ। मैं 26 साल की गोरी हूँ तो मैं 30 के दूल्हा बन गई हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्या देखा, आज सुकन्या ने जब इतना कहा तो आज महाराज चमन ऋषि ने आज अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा है प्यारे भक्तों कि जाओ तुम जा करके सुंदर सुंदर सी जड़ी बूटियों को तैयार करो। सबसे पहले हमारे नेत्र जैसे थे वैसे ही नेत्र बन जाएं, क्योंकि अश्विनी कुमार हमेशा वैदों से मिला करते हैं। क्या देखा, श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, अश्विनी कुमार को जैसे ही आदेश दिया है महाराज चमन ऋषि ने कि जाओ तुम सुंदर सुंदर सी जड़ी बूटियों को तैयार करो और जिसको हम खाने से 30 वर्ष के दूल्हा बन सके। श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, महाराज चमन ऋषि ने जैसे ही उस जड़ी बूटियों से बनाई हुई अश्विनी कुमार जैसे ही लेकर के आए हैं,
चमन ऋषि के लिए उन्होंने जैसे ही चमन प्राश को खाया तो 8 दिन खाए तो 8 में पट्ठा बन के तैयार हो गए। होली वृंदावन बिहारी लाल की, होली सच्चे दरबार की। क्या देखा, अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। इधर महाराज शर्याद विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी पुत्री को उस वन में छोड़ करके आया था, चलो मैं अपनी पुत्री को देखने के लिए अवश्य जंगल में जाएंगे। लेकिन क्या देखा, एक दिन सुकन्या लेटी हुई थी और बारिश होने लगी तो कहने लगी है कि स्वामी हम बदल गए, तुम बदल गए और या टूटी झुपड़िया में लेटे हो, और यदि कहूँ सुंदर महल बनो हो तो बातें ही अलग आती है। हाँ, जैसे नहीं कहते हैं कि बहू दरवाजे पाती है और जैसे ही गाड़ी से उतरी तो हमारी माताएं पहुंचती कैसे कहते हैं, और तो सब बढ़िया है। हाँ, लंबाई चौड़ाई सही, बहू ने एक दुबली है और एक तंदुरुस्त होती तो बातें ये लगती, मालूम पता बेटी एक टीबी की बीमारी है? और से तो सही है और ज्यादा रंग दबो है तो कैसे कहें, और तो सब बढ़िया ने खुलता और रंग होता तो बातें ये लगती। तो सो हाल इनको है। कहने लगी स्वामी यदि सुंदर सा महल बना होता और उसमें हम आप रहते तो कितना अच्छा लगता। महाराज विश्वकर्मा को आदेश दिया है कि जाओ तुम सुंदर सा महल बना करके तैयार करो, मैं सुकन्या के साथ में जीवन को व्यतीत करूं। याद रखना भक्तों, आज वही महात्मा जो 50,000 वर्ष के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में बैठा करता, आज वही महात्मा सुकन्या के साथ में कैसे समय को व्यतीत करता है। इधर महाराज शर्याद चल लेते हैं उसी जंगल के लिए। कैसे, घोड़ा पे भयो सवार, सुनो सरदार सभा के भाई, भोजन पल के न देर लगाई रे, जंगल की सीध लगाई। घोड़ा पे भयो सवार, सुनो सरदार सभा के भाई, सभा के भाई। पहुंचो जंगल में जाई रे, तुम सुनियो ध्यान लगाई। जाने पलक न देर लगाई रे, बगिया में पहुंचो जाई रे दादा। जब देखी नजर बढ़ाई रे, और महल दियो रे दिखाई रे भैया। आगे की सुनियो भाई रे, तो मिलती है सब समझ आई रे दादा। कन्हैया बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी छवि ने। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रहे भक्त तुम्हारे कन्हैया। कन्हैया जाए महफिल में आए
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की। क्या देखा, श्री सुखदेव जी समझाते कि हे राजन परीक्षित, इधर महाराज शर्यात चली आ रहे हैं, इधर सुकन्या छत के ऊपर खड़ी थी। अपने पिताजी को आते हुए सुकन्या ने जब देखा है, प्यारे भक्तों, आज सुकन्या उतर करके चल देती है और अपने पिताजी के पास में पहुंची है। महाराज शर्यात बहुत क्रोध आ रहा है। क्यों? सुकन्या को जैसे ही देखा कहने लगी है, सुकन्या अरे तू यहाँ पर रहती है और मैं तो एक अंधे महात्मा के पास में तुझे छोड़ करके आया था, और तू उस महात्मा को छोड़ करके किसी अमीर के साथ में रहने लगी है। प्यारे भक्तों, इतनी सुकन्या की बातें महाराज चमन ऋषि ने सुनी है तो आज उठ करके खड़े हो गए। महाराज शर्यात से कहने लगे हैं कि राजन, मैं वही महात्मा हूं जिस महात्मा के पास में अपनी बेटी को तुम छोड़ करके आए थे, लेकिन ये सब तुम्हारी बेटी के ही द्वारा ये सब कुछ हुआ है। मैं वही महात्मा हूं, क्योंकि भगवान यदि दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, और सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं। क्या देखा, बड़े आनंद के साथ में महाराज शर्यात ने अपनी बेटी का विवाह करते हैं उसी वन में। याद रखना भक्तों,